हमारे कार्यालय में उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का और मीडिया कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने एक पुनीत कार्य में वृक्षारोपण एक पुण्य का काम है और पेड़ हमारे जीवन में जितना महत्व रखते हैं उस चीज को आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। वृक्षारोपण का कार्य इंसान को अपने जीवन से जैसे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं की तरह जोड़ के रखना चाहिए। वृक्ष हर प्रकार से हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये चीज पिछले 2 साल पहले 2020 से लेकर 22 तक जो कोरोना महामारी फैली उसके दौरान पेड़ों का महत्व सबसे ज्यादा समझ में आया कि किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी की वजह से निरंतर लोगों के प्राण छूट रहे थे, लोगों की मृत्यु हो रही थी और ऐसे समय में जो पेड़ ऑक्सीजन का भंडार होते हैं, पीपल, बरगद आदि, ऐसे पेड़ों का अत्यधिक मात्रा में उन्हें लगाकर और पूरी पृथ्वी को हरी भरी करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह मानवता का सबसे बड़ा गुण है। मेरा मानना है कि इंसान को अपने जीवन में परोपकार करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वो वृक्षारोपण ही है। जो वृक्ष आप लगाते हैं और जिस प्रकार अपने परिवारजन एक बच्चे का लालन पालन करते हैं उसी प्रकार एक पेड़ को पाल के इस लायक बनाया जाए कि वो फल और छाया दोनों दे सके। और हम जब तक हैं तब तक तो हमें उसको देख के गर्व महसूस होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं कि आप इस धरती से जब चले जाएंगे, नहीं रहेंगे, तब भी वो पेड़ आपकी याद दिलाता रहेगा। यही जो भाव है वो सदा मेरे अंदर रहा है और इसी के चलते मैं हर साल ये प्रयास करता हूं कि चाहे कमी संख्या में हो लेकिन वृक्षारोपण हो, पेड़ लगाए जाएं। और इस काम के लिए किसी प्रकार के दिखावे की जरूरत नहीं है। यह अपने आप से एक किया गया वादा है जो जीवन में इंसान स्वयं के साथ साथ दूसरों के हितों को ध्यान में रख के करता है। और इसी के तहत हमने अब की बार हमारे खेतड़ी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए श्रावण मास के पूरे महीने में 10,000 पेड़ जो कि वितरण करेंगे और साथ ही साथ लगाने का काम भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हर खेतड़ी वासी को, हर एक परिवार को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और जैसे हर प्रकार से हम अपने छोटे बच्चे का ख्याल करते हैं कि उसे समय पे खाना खिलाएं, समय पे पानी पिलाएं, उसी प्रकार पेड़ का भी ख्याल करें और उस पेड़ को बड़ा करें, सुदृढ़ करें। इन्हीं विचारों के साथ आज आप सब लोगों को एकत्रित किया और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के साथ साथ संपूर्ण खेतड़ी वासियों से मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं आपके आशीर्वाद से अपनी तरफ से 10,000 पेड़ों की व्यवस्था करवा के आप सब लोगों के बीच में वितरण करूंगा। और हमारा प्रयास है कि हम पर्यावरण के साथ सुंदर व्यवहार करें, इको फ्रेंडली बने और सभी लोगों को साथ लेके खेतड़ी क्षेत्र को के साथ हमारा जो रहन सहन का एरिया है
हमारे घर हैं, खेत खलियान है, मोहल्ले हैं, जहां जो जिस पेड़ की उपयोगिता है उस पेड़ को वहां लगाएं। घर में हम लोग अक्सर फलदार पेड़ लगाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम इनमें फलदार पेड़ का वितरण भी करेंगे आपके लिए, जैसे कि अमरूद हो गया, आंवला हो गया, और दूसरे जो पेड़ हैं जो हमारे आध्यात्म के अनुसार हमारे धर्म में पूजनीय और पूजा योग्य है, जैसे तुलसा जी का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, इन सब का भी वितरण करेंगे। बस आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जो जहां है, जिसके पास जो साधन है, देखो ये सबका लक्ष्य है, ये खेतड़ी वासियों का लक्ष्य है, एक मनोज घुमरिया का नहीं है, और ये परोपकार का काम है, और इसे एक पुण्य काम, एक ऐसा कर्म जो के लिए कर रहे हैं, ये समझ के सभी को मन लगा के करना है। ऐसे नहीं कि भाई साहब हमें कहेंगे। जो जो व्यक्ति इस काम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि समय समय पर जैसे आयोजन होते रहते हैं, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो उन लोगों को हमारी तरफ से, खेतड़ी जनमानस की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा कि जिसने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। और ये मिशन निरंतर चलता रहना चाहिए, कभी ये मिशन रुकने न पाए। जो कोई लोग आपके ऊपर अन्यंत्र कई तरह के कटाक्ष करते हैं या आपके कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों की बातों से विचलित नहीं होना है, ऐसी चीजों से नहीं रुकना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। आपका लक्ष्य क्या है? खेतड़ी हरी भरी हो, खेतड़ी का क्षेत्र पूरी तरह से हरा भरा नजर आए। और इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।